हेलो फ्रेंड्स, एड शाइन में आप सबों का स्वागत है। मैं करण अपने यूट्यूब चैनल एड शाइन में आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये बहुत ही खास है क्योंकि यह झारखंड के बजट 2021-22 झारखंड बजट 2021-22 पर तैयार की गई वीडियो है। वीडियो बहुत ही संक्षिप्त है और संक्षिप्त रूप से झारखंड बजट 2021-22 में जो महत्वपूर्ण आंकड़े जो आपको याद रखने हैं उसको मैंने एक वीडियो में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर मुझे ऐसा लगेगा तो इसके बाद बजट का एक और संक्षिप्त वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि इस बजट से अगर क्वेश्चन देता है आंकड़ों से, तो अगर आंकड़ों से क्वेश्चन आती है तो इससे बाहर जो है वो आपका नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड बजट 2021-22 झारखंड का जो बजट है दोस्तों 2021-22 वह 1 अप्रैल 2021 से लागू हो चुका है, जो कि अगले वर्ष 31 मार्च 2022 तक के लिए लागू है। ठीक है, झारखंड का जब से गठन हुआ उसके बाद से यह 22वां बजट है। आप याद रखिएगा, झारखंड का जब से गठन हुआ है उसके बाद से लेकर यह केवां बजट है, यह 22वां बजट है। हेमंत सरकार की यह लगातार दूसरी बजट है। जो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, उनके द्वारा भी प्रस्तुत किया जाने वाला यह दूसरा बजट है। हेमंत सरकार का दूसरा बजट, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा प्रस्तुत दूसरा बजट, झारखंड प्रदेश का 22वां बजट जो कि 2021-22 के लिए है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू है। इसको पेश किया वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने, जो कि हेमंत सरकार का दूसरा बजट है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है बजट जो है उसमें राशि कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सब ले लिया स्क्रीनशॉट। तो सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि बजट का आकार कितना है, तो बजट 1 लाख करोड़ रुपया से कम है। कितना है? 1 लाख करोड़ से कम है, लेकिन 90,000 करोड़ से ज्यादा है। दो बातों को ध्यान दीजिएगा। ठीक, 1 लाख से कम है लेकिन 90,000 से ज्यादा है। तो कितना है? बजट 91,000 है। 200 लास्ट में 77 है। तो इस 77 को आप याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 77, 72, 74 में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 77 77 है। ठीक है, तो कुल बजट है 91,277 करोड़ रुपया। ठीक है दोस्तों, 1 लाख करोड़ से कम है, 90,000 से ज्यादा है। बजट का आकार है 91,277 करोड़ रुपया। 91,277 करोड़ रुपया का बजट है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस बजट पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसीलिए इस बजट को गरीबों का गांव का बजट विशेषज्ञों ने कहा है। विशेषज्ञों ने इसे गांव का गरीबों का बजट कहा है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में जो है वो 18,653 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। कितना किया गया है? 18,653 करोड़ रुपया का प्रावधान जो है वो किया गया है। ठीक, तो टोटल हम बजट देखते हैं 91,277 करोड़ रुपया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 18,653 करोड़ रुपया बजट का प्रावधान किया गया। ये दोनों आंकड़े महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखिएगा। 91,277 करोड़ रुपया और 18,653 करोड़ रुपया। अब जो कुल बजट है 91,277 करोड़ रुपया। ठीक, अब हम लोग
बजट का बंटवारा बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या हुई। ठीक, तो इसमें महत्वपूर्ण घोषणा था कि जो सुदूरवर्ती किसान हैं उन्हें जोड़ा बैल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जोड़ा बैल प्रदान करना। ठीक, जो गाय पालते हैं उन्हें अनुदानित दर पर 2 गाय देना। ठीक, यानी 2 बैल देना और 2 गाय देना। ठीक है, ये है। लेकिन जोड़ा बैल ऐसे ही प्रदान किया जाएगा मुफ्त में, जोड़ा बैल। अनुदानित दर पर 2 गायें दी जाएंगी। ठीक, अब गरीबों के लिए गुरुजी किचन योजना की घोषणा की गई इस बजट में। आप जान रहे हैं दोस्तों कि मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र, या मुख्यमंत्री जिसका बीच में नाम बदल गया था, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना हो गया था, तो दाल भात केंद्र के अलावा जो है ये गुरुजी किचन योजना जो है, ये भोजन केंद्र की स्थापना जो है उसकी घोषणा की गई है, गुरुजी किचन योजना। ठीक, मनरेगा मजदूरी को बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया है? 31 रुपया बढ़ा दिया गया है। पहले कितना था? 194। अभी 31 रुपया जब हम बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 225 रुपया। ठीक, तो ये भी एक महत्वपूर्ण घोषणा है। तो महत्वपूर्ण घोषणा में जोड़ा बैल प्रदान करना, अनुदानित दर पर गाय प्रदान करना, गरीबों के लिए गुरुजी किचन योजना, मनरेगा मजदूरी को 194 रुपया से बढ़ाकर 225 रुपया। मनरेगा मजदूरी कितना कर दिया गया है? 225 रुपया, 31 रुपया बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 194 से 225 कर दिया गया, 31 रुपया बढ़ा दिया। इंपॉर्टेंट है वो। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना बजट के तहत प्रारंभ की गई है। ठीक है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना जो है इस 29 सितंबर 2020 से ही प्रारंभ था, लेकिन इसी फूलो झानो आशीर्वाद योजना में जो है और भी महिलाओं को जोड़ने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत क्या है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। कैसी महिलाओं को? जो रास्ते में, फुटपाथ पर हड़िया बेचती है, शराब बेचती है। ठीक है, वैसी महिलाओं को हड़िया शराब बेचने से छुटकारा दिलाकर उन्हें कोई प्रतिष्ठित व सम्मानित जो है व्यवसाय से जोड़ना, जैसे कोई दुकान कर देना या गुमटी कर देना, उस तरह से। ठीक है, उसके लिए सरकार 10,000 रुपया प्रावधान, 10,000 रुपया जो है वो दे रही है। ठीक, तो फूलो झानो आशीर्वाद योजना महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शुरू हुआ। जितने कोविड काल में जितने भी प्रवासी मजदूर लौटे, ठीक है, तो जितने भी जो प्रवासी मजदूर लौटे दोस्तों, उन्हें अपने ही घर में यानी अपने ही क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए जो है, ताकि वो पुनः जो है पलायित नहीं हो, उसके लिए जो है प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू किया गया बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसके तहत 26,000 एकड़ भूमि में पेड़ लगाना था। ये मनरेगा के तहत संचालित योजना है। बिरसा हरित ग्राम योजना मनरेगा के तहत संचालित योजना है, जिसके तहत 26,000 एकड़ भूमि पे पेड़ लगाना है। ठीक है, और इस भूमि में जो पेड़ लगेगा उसका जो उसके लिए जो है मनरेगा के तहत जो है मजदूरी भी प्रदान की जाएगी श्रमिकों को। तो इस तो 3 योजना प्रवासी भारतीयों के लिए जो घोषित हुआ है आपका कोविड के लिए, कोविड काल में, वो है बिरसा हरित ग्राम योजना। उसमें भी मुख्य फोकस रहा है बजट का बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास योजना। पोटो हो खेल विकास योजना के तहत भी क्या किया जाएगा? मैदानों का हर पंचायत में एक 5,000 स्क्वायर फीट का मैदान 5,000 करीब पंचायतों में मैदान बनाया जाएगा। ठीक है, दीदी बाड़ी योजना प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, श्रमिकों के पुनर्वास के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। मतलब ये जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं उसमें हम घोषणाओं को देख सकते हैं। मनरेगा मजदूर के लिए आप देखिएगा, जो कोविड काल में जो प्रवर्जित होकर दूसरे जो राज्यों में थे जो मजदूर आए, उनके लिए शुरू किया गया है बिरसा हरित ग्राम योजना। ठीक है, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास योजना। ठीक है, दीदी बाड़ी योजना, ये हो गया। उसके बाद जो गरीब लोग के लिए भोजन के लिए अलग से गुरुजी किचन योजना शुरू करने की बात कही गई है। फिर जो महिला लोग हैं उसको अधिक फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत स्वावलंबी बनाना है। श्रमिकों के लिए फंड की बात कही गई है। ठीक है,
उसके बाद जो प्रवासी मजदूर विदेशों में जिनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, उनको तत्काल 5 लाख रुपया, जी हाँ, श्रमिक वैसे जो विदेशों में कार्य करते हैं वैसे झारखंडी श्रमिक, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित परिवार को 5 लाख रुपया का अनुदान देने की घोषणा बजट में की गई है। साथ ही अनुदानित दर पर 2 गाय और फिर 2 जोड़ा बैल, ये बात कहा गया, ठीक है। जोड़ा बैल प्रदान करना है, अनुदानित दर पर गाय प्रदान करना है। गरीबों के लिए गुरुजी किचन योजना है। मनरेगा मजदूरी में 31 रुपया का वृद्धि करके 225 रुपया कर दिया गया 194 रुपया से। विदेशों में प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर 5 लाख का मुआवजा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अन्य महिलाओं को जोड़ा जाएगा। बिरसा हरित ग्राम योजना है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है। पोटो हो खेल विकास योजना है। दीदी बाड़ी योजना है। श्रमिकों के पुनर्वास के लिए फंड है। इसीलिए विशेषज्ञों ने इसे, चूंकि यह गांव पर गरीबों पर केंद्रित बजट है, इसलिए विशेषज्ञों ने इसे गांव और गरीबों का, ग्रामीण गरीबों का, गांव का गरीबों का बजट कहा है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आंकड़े पर। कुल बजट की राशि कितनी है? 91,277 करोड़ रुपया। उसमें से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितना खर्चा करना है? 18,653 करोड़ रुपया। पहली बार जो है इस समय क्या हुआ, यह जो 91,277 करोड़ रुपया का बजट है अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और पिछले वर्ष की तुलना में ये कितना बड़ा है? 5.68%। मैंने इसे यहां देखिए लिखा है, पिछले वर्ष की तुलना में 5.6 भी याद रखेंगे तो चलेगा, 5 समथिंग भी चलेगा, ध्यान रखिएगा। केवल 5.68 68% जो है अधिक बजट है, अधिक राशि की बजट है। अगर करोड़ में बात करेंगे तो लगभग 4,907 करोड़ रुपया अधिक है। मतलब अगर आपको पूछा जाएगा सवाल कि 2021-22 से पहले 2020-21 का बजट कितना था, तो आप क्या कीजिएगा, 91,277 करोड़ रुपया, उसमें अगर हम 4,907 करोड़ रुपया को माइनस कर देंगे तब हमारा जो है वो निकल जाएगा आपका कि कितना जो है वो बजट था। ठीक है, हो गया, यहां 0 हो गया, 10 में आपका 4 चला गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 86,370। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा। इसलिए कोई एक ही डाटा याद रखना है हमको, बार बार नहीं हमको फंसना है। 91,277 करोड़ रुपया हमने अभी याद रखा है। उसमें से अभी पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है, तो 5.68 जो है वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि किए हैं? 5.68% हम वृद्धि किए हैं। अगर पैसा में देखेंगे तो कितना है? 4,907 करोड़ रुपया का वृद्धि हुआ है। हो गया, यहीं पर हम देख लिए उसको। ठीक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 18,653 करोड़ रुपया प्रावधान। चलिए, पहली बार बजट में आउटकम बजट को लाया गया है, आउटकम बजट का प्रावधान किया गया। आउटकम बजट किसे कहते हैं? आउटकम बजट ऐसे बजट को कहा जाता है जिसमें विभागवार राशियों का भी आवंटन कर दिया जाता है। जैसे ग्रामीण विकास विभाग को इतना पैसा मिलेगा, ऊर्जा विभाग को इतना पैसा मिलेगा, शिक्षा विभाग को इतना पैसा मिलेगा, पर्यटन विभाग को इतना पैसा मिलेगा, पथ निर्माण विभाग को इतना पैसा मिलेगा, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग को इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार का विभागवार। तो इस बार आउटकम बजट को प्रस्तुत किया। आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष जो है आउटकम बजट झारखंड में लाया गया, तो अब लेटेस्ट 2021 और अगला वर्ष जो 22 आ रहा है उसके लिए। ठीक है, तो 21-22 के लिए लाया गया आउटकम बजट। इसके तहत पूछा जा सकता है कितना विभागों में धन का बंटवारा किया गया है, कितना फलाना धन इतना विभाग, तो 11 विभागों के लिए धन का बंटवारा किया गया है। अब आपसे कभी नहीं पूछेगा उन 11 विभाग का नाम में से इस विभाग को कितना, ये नहीं पूछेगा। फिर भी जो टॉप का 3 विभाग है उसको मैंने लिख दिया, उससे आपको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो खर्चा किया है, मैंने पहले ही बोला था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 18,653 करोड़ रुपया दिया गया। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा जो खर्चा किया गया ग्रामीण विकास विभाग में किया गया है। कितना ग्रामीण विकास विभाग में सबसे ज्यादा खर्चा किया गया, उसके बाद ऊर्जा विभाग में खर्चा किया गया, फिर प्राथमिक शिक्षा विभाग में खर्चा किया गया है। ठीक है, ऐसे अगर हम देखेंगे तो क्षेत्रवार देखेंगे कि इस बजट में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बजट में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र पर खर्चा किया गया, तो स्वास्थ्य से भी ज्यादा, ग्रामीण विकास से भी ज्यादा आपको क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण योजना, जल संसाधन विभाग, कृषि हो जाता है, उसमें पशुपालन हो जाता है, मत्स्य पालन, बहुत सारे सेक्टर आते हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निश्चित रूप से सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया गया। ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्र की बात करेंगे कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्चा किया गया है, तो जब हम क्षेत्र की बात करेंगे तो हमारा आंसर होगा शिक्षा का क्षेत्र। स्वास्थ्य से भी ज्यादा, ग्रामीण विकास से भी ज्यादा 14.52% खर्चा किया गया है, 14.5% से अधिक। ठीक है, 14.52%। आप याद रखिएगा किस क्षेत्र में 2021-22 में बजट जो है किस क्षेत्र में सर्वाधिक खर्चा किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में 14.52%। किस विभाग में सबसे ज्यादा पैसा आवंटित किया गया, तो विभाग की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास विभाग में पैसा आवंटित किया गया। कितना? 7,388 करोड़ रुपया, मतलब 7300 करोड़। आपको याद किस तरह रखना है कि सबसे ज्यादा किस विभाग को पैसा आवंटित किया गया है, तो ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा पैसा ग्रामीण विकास विभाग को आवंटित किया गया। उसके बाद किस विभाग को आवंटित किया गया, उसके बाद ऊर्जा विभाग को आवंटित किया गया। उसके बाद किस विभाग को, शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग को उसके बाद पैसा आवंटित किया गया। आंकड़ा मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है कि 7300 करोड़ रुपया करीब किसको, ग्रामीण विकास को। यहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था मत समझ लीजिएगा, 18,653 करोड़ रुपया विभाग है। ग्रामीण विकास विभाग को कितना पैसा दिया गया, करीब करीब 7300 करोड़ रुपया, करीब, ऐसे एग्जैक्ट है 7388, तो एग्जैक्ट मत याद रखिए, करीब 7300 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया। ऊर्जा विभाग को 4200 करोड़ रुपया दिया गया। प्राथमिक शिक्षा विभाग को 4000 करोड़ मोटा मोटी दिया गया। ठीक है, तो शिक्षा विभाग को कितना दिया गया भाई, 4000 करोड़ रुपया दिया गया शिक्षा विभाग को। परसेंटेज में कितना पैसा शिक्षा में खर्चा कर रहा है, 14.52 कि 14.52% कर रहा है। शिक्षा विभाग में कितना पैसा दिया, 4000। सबसे ज्यादा पैसा कहां दिया, ग्रामीण विकास विभाग। कितना दिया, 7300 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास विभाग में दिया है, 4200 करोड़ रुपया ऊर्जा विभाग में, 4000 करोड़ रुपया प्राथमिक शिक्षा विभाग में दिया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोग को। ठीक है, चलिए एक बार और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सबों ने ले लिया है स्क्रीनशॉट, दोबारा मैंने इसलिए टाइम दे दिया। चलिए आपको डाटा ज़्यादा खिंच पेच भी नहीं लगेगा, इस तरह से ज़्यादा ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, कुल 91,277 करोड़ रुपया का बजट है। ठीक, पिछले वर्ष की तुलना में 4,907 करोड़ रुपया का अधिक बजट है। पिछले वर्ष की तुलना 5.68% अधिक बजट है, वृद्धि हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 18,653 करोड़ रुपया खर्च किया गया। चलिए ठीक है, सबसे ज्यादा खर्चा कौन विभाग को किया गया, ग्रामीण विकास विभाग को, फिर ऊर्जा विभाग को, फिर प्राथमिक शिक्षा विभाग को। ग्रामीण विकास विभाग को 7300 करोड़ रुपया, ऊर्जा विभाग को 4200, प्राथमिक शिक्षा को 4000 करोड़ रुपया। ठीक, अब एक मुख्य बात क्या है, यहां पर 91,277 करोड़ रुपया का जो बजट है, बजट में दो तरह से खर्चा होता है। एक पूंजीगत व्यय, कुल पूंजीगत व्यय, एक होता है राजस्व व्यय। ठीक है, तो जो पूंजीगत व्यय है उसमें
मोटा मोटी आप मान के चलिए कि पूंजीगत व्यय उसको व्यय को कहते हैं जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं और बार बार उस पर व्यय नहीं किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो जाता है, जैसे कि आप साधारण समझ लीजिए कि अपने जीवन में आप घर एक बार बनाते हैं, जमीन एक बार खरीदते हैं, ठीक है। कोई अगर आप उद्योग स्थापित करते हैं तो वो आप एक बार करते हैं, कारखाना का निर्माण एक बार होता है। तो पूंजीगत व्यय इसी को कहते हैं, जो कि क्या है, आपका अचल रूप में विद्यमान है, ठीक। तो पूंजीगत व्यय, लेकिन हर दिन जो व्यय हो रहा है खाने पर, पीने पर, घूमने पर, तो ये हो गया राजस्व व्यय, जो हमेशा होगा कंटिन्यूअसली। तो ज्यादा व्यय जो कंटिन्यूअसली होता है उसी में होता है, हर दिन का व्यय। तो सरकार पूंजीगत व्यय करेगी, कुछ राजस्व व्यय करेगी। तो अब कितना आंकड़ा याद किया जाए भाई, तो इतना जान लीजिए, ज्यादा राजस्व व्यय में होगा, पूंजीगत व्यय में कम होगा। तो अब आपको 91,277 करोड़ रुपया, मान लीजिए कि 91,277 करोड़ रुपया में जो पूंजीगत व्यय कम था और जो राजस्व व्यय जो है वो ज़्यादा है। तो राजस्व व्यय में जो है 75,000 करोड़ समथिंग खर्चा हुआ और इसमें जो है 15,000 करोड़ रुपया समथिंग खर्चा हुआ। बस इतना ही जानिए। बहुत अगर आपको याद रहता है तो 75, 7, 55 का डाटा याद रखिए, बस उसमें आप माइनस कर दीजिएगा, पूंजीगत व्यय की राशि निकल जाएगी। तो 91,277 करोड़ रुपया में आपको राजस्व व्यय 75,000 समथिंग खर्चा हुआ, ठीक है। 75, 7, 55, बस निकल जाएगा 15 समथिंग आपका करोड़ में। चलिए ये हो गया। अब इससे ज़्यादा हमको फिगर अभी नहीं चाहिए, ठीक है, ये काफ़ी फिगर हो गया है। शिक्षा पर हमको याद है, पूछा जाएगा शिक्षा पर कितना खर्च किया, कितना प्रतिशत इस बजट में खर्च हुआ, तो याद रखिएगा 14.52%, 14.52% सर्वाधिक शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा हुआ है, ठीक है। विभाग में कहाँ पैसा मिला सबसे ज़्यादा, ग्रामीण विकास विभाग में सबसे ज़्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती करने के लिए पैसा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब जो जिससे क्वेश्चन आएंगे, एक तो क्वेश्चन आपका पक्का आता है कि बजट का आकार क्या है, उसके शिक्षा में कितना खर्चा है, ठीक है। एक आपका ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में विकास दर जो है कितना लक्ष्य रखा गया है, कितना % का विकास दर का लक्ष्य रखा गया है, तो 9.5%। याद रखिएगा विकास दर का लक्ष्य कितना है बजट में, 9.5%, ठीक है। यहीं पर हम 22वां बजट यहीं पर लिख दे रहे हैं आपको कि लक्ष्य कितना है, 9.5%, ठीक है। ये एकदम याद रखिएगा, 9.5% लक्ष्य बजट का। जीडीपी में विकास दर का लक्ष्य 9.5% है, ये नहीं पूछता है। प्रचलित मूल्य पर लक्ष्य 13.6%, ये नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी यहां मैंने नोट कर लिया है। प्रचलित मूल्य पर जो है वो कितना है, 13.6%, ऐसे 9.5%। विकास दर का लक्ष्य कितना है, 9.5% है, प्रचलित मूल्य पर 13.6% है। 2020-21 में देखा गया, इससे पहले वाले में कोविड के कारण गिरावट हुआ 6.9%, ठीक है। कितना गिरावट हुआ भाई, 6.9%, ऋणात्मक चला गया। हालांकि देश में 7.5% जो है विकास दर में गिरावट हुई, ठीक है। संपूर्ण देश में 7.5% पिछले वर्ष गिरावट हुई। 2020-21 में हमारे यहाँ 6.9%, देश से कम गिरावट हुई प्रतिशतता में 6.9%, ठीक है। विकास दर का लक्ष्य 9.5% रखा गया। कोविड से पहले अगर हम 2020-21 से 2019-20 की बात करें तो विकास दर जो मेरा था वो कितना था, 6.7%। अब याद रख सकते हैं, लेकिन पूछना नहीं चाहिए, आपको पूछेगा कि 2021-22 बजट का लक्ष्य कितना है, तो 9.5%। इससे पहले गिरावट हुआ 6.9% का, उससे पहले हम लोग कितना विकास दर था, 6.7%, बस, ठीक है, हो गया। चलिए यहां मैंने एक हमको क्वेश्चन मिला है इसी बजट से संबंधित, तो मैंने नोट कर दिया। मोबाइल ऐप एक लॉन्च की गई है झारखंड सरकार वज्रपात से निपटने के लिए, एक ऐप है, ठीक है। तो उसका नाम, उस सिस्टम का, उस ऐप का नाम क्या है, GIS मोबाइल ऐप। GPS वगैरह मत याद रखिएगा, वज्रपात से निपटने के लिए
GIS है, मोबाइल ऐप, ठीक है, GIS। चलिए, तो हो गया 9.5% विकास दर का लक्ष्य है। पिछले साल हम लोग ऋणात्मक रहे 6.9%, उससे पिछले साल 2019-20 में 6.7% की वृद्धि हुई, ठीक है। इस बार विकास दर का लक्ष्य 9.5%। चलिए, हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट राजकोषीय घाटा कितना अनुमान है? 2.8% आप याद रखिए। 2.83 आपको जरूरी नहीं भी है, तो आप 2.8 याद रख सकते हैं, 2 से 2.5 से कुछ ज्यादा, ठीक है। राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? 2.83, ठीक। अब सर्वाधिक खर्च अगर आपको पूछा जाए किस क्षेत्र में किया गया, मतलब क्षेत्र मतलब शिक्षा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र छोड़ के अगर पूछा जाए इस तरह सवाल कि सर्वाधिक किस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में खर्चा किया गया, आर्थिक क्षेत्र में किया गया कि अन्य क्षेत्रों में, तो आपका आंसर होगा सबसे ज्यादा सामाजिक क्षेत्र, फिर आर्थिक क्षेत्र, फिर सामान्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्र, ठीक है। तो सिंपल इसी तरह मैंने लिख दिया, इसमें भी राशियां हैं लेकिन वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र। किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत रुपए जाएंगे, मतलब कितना परसेंट ज्यादा हमको खर्च करना है किस क्षेत्र में। हमने आपको बार बार बोला कि सबसे ज्यादा खर्चा किस में किया गया है? शिक्षा क्षेत्र में खर्चा किया। अगर एक पार्टिकुलर कोई सब्जेक्ट देखा जाए तो एडुकेशन में 14.52% खर्चा किया गया है। उसके बाद ग्रामीण विकास में खर्च किया गया है लगभग में 14.2%, ठीक है। और उसके बाद स्वास्थ्य पेयजल में खर्च किया गया है, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा में खर्च किया गया है, आपदा प्रबंधन और पुलिस पर खर्चा किया गया। आपदा प्रबंधन और पुलिस पर 8.33% याद रखिएगा, अभी कोविड का जमाना है तो, ठीक है। सबसे ज्यादा खर्च किस पे, ये परसेंटेज आपको याद रखना है। शिक्षा में 14.52% खर्च हुआ, शिक्षा में सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में। फिर ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण विकास में कितना? 14.2% खर्च हुआ। फिर स्वास्थ्य में आपको याद रखना है एक बहुत ज्यादा, अभी आपको स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करीब इसमें टोटल स्वास्थ्य का बात करेंगे तो शायद 2980 करोड़ रुपया का प्रावधान इसमें किया गया है, याद रख सकते हैं आप। 2980 करोड़ रुपया का प्रावधान स्वास्थ्य क्षेत्र में किया गया है, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है स्वास्थ्य क्षेत्र में 2980 करोड़ रुपया, ठीक। हालांकि शिक्षा में हमने देख लिया, ग्रामीण विकास विभाग 73, 4200, 4000, ठीक। अब शिक्षा क्षेत्र में 14.52%, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र के बाद किसकी बात होगी? ग्रामीण विकास की, 14.2%। स्वास्थ्य और पेयजल पर 8.5% लगभग में। कल्याण, सामाजिक सुरक्षा पर भी उतना ही 8.5%। पुलिस और आपदा प्रबंधन पर भी लगभग उतना ही 8.33%। आंकड़े आपके खत्म हो गए, ठीक है। अब चलिए, अब बजट में आय का स्रोत, पैसा कहां सरकार को सबसे ज्यादा आती है? तो पैसा सबसे ज्यादा सरकार को किससे आ रहा है? पैसा कर से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है। जो राज्य का टैक्स है उससे सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, 25%। आपको परसेंटेज नहीं याद रखना है। सबसे ज्यादा सरकार को पैसा आता है राज्य सरकार की, यहाँ केंद्रीय बजट पढ़ेंगे तो बदल जाएगा। तो राज्य सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहां आता है? अपना टैक्स से, कर राजस्व से। उसके बाद दूसरा, केंद्र जो कर लगाता है, जो केंद्र जो सेंट्रल का जो टैक्स है उसमें जो हमारी हिस्सेदारी होगी उसमें फिर हमको राज्यों का हिस्सा आता है, वो सेकंड नंबर पे है। थर्ड में जो केंद्र से सहायता और अनुदान मिलता है वो है, थर्ड में है वो केंद्रीय सहायता और अनुदान। फोर्थ में है राज्य का गैर कर राजस्व, ठीक है। फिफ्थ में है हमारा लोक ऋण, ठीक। और जो हमने उधारी दिया है, जो अग्रिम, जो उसको जो वसूली से जो है सबसे लास्ट में पैसा आता है, ठीक। तो पहला हमको सबसे ज्यादा पैसा क्या आता है? अपना राजस्व से, कर राजस्व से, ठीक। राज्य कर राजस्व से पहला पैसा, सबसे ज्यादा पैसा 25%। उसी के लमसम 24% आएगा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से, 24%, ठीक। केंद्र जो हमको अनुदान देता है वो तीसरे नंबर पे, करीब 17%। तो केंद्र में अनुदान, तो इतना भी याद रखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे ज्यादा पैसा आता है राज्य का अपना राजस्व से, फिर केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, फिर केंद्रीय सहायता या अनुदान, फिर गैर कर राजस्व हो जाएगा, जो हम लोग उधार लेते हैं लोक ऋण हो जाएगा, और जो वसूली उधार दिए उसकी वसूली हो जाएगा, ठीक है। आम लोगों पर किसी तरह का कोई टैक्स नया नहीं लगाया गया है इस बजट में, यह भी इंपॉर्टेंट है। आम लोगों पर किसी तरह कोई टैक्स नहीं लगाया गया। पिछले वर्ष की तुलना मैंने बतला दिया है,
4,907 करोड़ रुपया अधिक बजट है, 4,907 करोड़ रुपया, 4907, ठीक है, 5.68%, ठीक है, ये ज़्यादा है। इमरजेंसी अभी क्या है, डायल नंबर आप पहले 108 करते थे, पुलिस को 100 करते थे, अब सब बदल गया। इमरजेंसी डायल आप नंबर कुछ भी कीजिएगा, फायर ब्रिगेड से पुलिस वगैरह जो भी है, आप कल 112 दबाइएगा, 112 से ही आपका जो है, जो भी आपको समस्या है वो आपका समाधान हो जाएगा। इमरजेंसी डायल नंबर 112 112 कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहां लागू करने के लिए बजट में 10 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। ध्यान रखिए, कितना करोड़ का प्रावधान किया गया है? 10 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। और ये है, ये पूछा, ये भी आए है, एकदम पूछा जाना चाहिए, और हमको लग रहा है कि पूछा जाएगा इस बार कहीं ना कहीं जेपीएससी में, ठीक है। और आने वाले जेएसएससी एग्जाम झारखंड में, फूड क्राफ्ट कहां बना है? फूड मतलब खाद्य, क्राफ्ट, ठीक है, हस्तशिल्प। फूड क्राफ्ट जो है वो देवघर याद रखिएगा, डेयरी प्लांट गिरिडीह और जमशेदपुर याद रखिएगा, डेयरी प्लांट। और रांची में याद रखना है आपको कि मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट, ठीक है। तो तीन चीज हमको याद रखना, रांची में मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क उत्पाद, दूध उत्पाद, रांची में मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क पाउडर प्लांट बैठने वाला है, ठीक। और गिरिडीह और जमशेदपुर दो जगह डेयरी प्लांट, ठीक है, सब एक दूसरे से संबंधित है। डेयरी प्लांट पूछेगा तो गिरिडीह और जमशेदपुर। रांची में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट। और क्राफ्ट, फूड क्राफ्ट देवघर में स्थापित होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका आज बजट के जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े थे वो मैंने आपको बतला दिया है। इससे बाहर महत्वपूर्ण आंकड़े नहीं जाने चाहिए जहां तक आंकड़ों की बात होगी, ठीक है। कुछ अगर मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं डिस्कस अगले वीडियो में कर लूंगा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।